मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम डीआई में पाई चार्ट में आगे के कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिनसे आपकी इसमें और समझ डेवलप होगी। और मेरी आपकी जो प्रारंभिक कक्षा थी उसमें ही मैंने बताया था कि दो संदर्भों को ध्यान रखना। एक तो ये कि आपकी पूरी डीआई में कि एक तो यह कि हम इसको जैसे पाई चार्ट को या सारणी को या ग्राफ को देखें कैसे, नंबर एक। दूसरा, प्रतिशत, अनुपात और भिन्न का जो नॉलेज है, जो गणितीय गणनाएं हैं उनका जो नॉलेज है, तो वो सब आपके काम आती हैं। तो इन्हीं दो संदर्भों को देखकर हम सारे सवालों को हल कर देंगे और मौखिक हल होंगे आपके सवाल। देखिए कैसे। तो आज का पहला सवाल है, एक मकान निर्माण में हुए खर्च को किसमें पाई चार्ट में दर्शाया गया। पाई चार्ट में दर्शाया गया। इसके निर्माण में टोटल जो खर्च हुआ है वो 18 लाख रुपए खर्च हुआ है। 18 लाख रुपए खर्च हुए। अब आप सोचें 18 लाख टोटल खर्च हुआ। मैंने आपको पिछली क्लास में क्या समझाया? मैंने समझाया कि वहां तो वास्तव में 18 लाख खर्च हुआ, लेकिन इसमें जो प्रदर्शित किया गया पाई चार्ट में वो काहे में है? वो डिग्री में है और टोटल को प्रदर्शित किया गया 360 डिग्री से। तो यहां जो प्रदर्शित किया गया टोटल, वो टोटल, मैं टोटल की बात कर रहा हूं, जो टोटल प्रदर्शित किया गया वो 360 डिग्री में प्रदर्शित किया गया और वहां टोटल है 18 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि इस 360 डिग्री का मतलब है 18 लाख। ठीक। अब 1 डिग्री का आप निकाल सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन हमको जो आवश्यकता होगी वो हम आगे निकालेंगे। तो 360 डिग्री का मतलब 18 लाख है, आप समझ चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन पढ़िए। रेत में खर्च की गई धनराशि इस्पात में खर्च की गई धनराशि से कितना प्रतिशत कम है? आपका पहला सवाल देखिए। रेत में खर्च की गई धनराशि, रेत में जो खर्च की गई रेत कितना है? 60%। इस्पात में खर्च की गई धनराशि से इस्पात कितना है? 72%। तो रेत है आपका 60, रेत है आपका 60 और इस्पात आपका कितना है? 72। इसने क्या पूछा है? रेत में खर्च की गई धनराशि इस्पात में खर्च की गई धनराशि से कितना प्रतिशत कम है। मैंने कहा जब प्रतिशत आएगा तो किसी के सापेक्ष पूछेगा। तो यहां अगर सवाल देखो तो इस्पात में खर्च की गई राशि से कितना प्रतिशत कम है, तो इस्पात के सापेक्ष पूछ रहा है, यानी कि जो प्रतिशत देना इस्पात के सापेक्ष देना है और जिसके सापेक्ष होता है वो हम कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। तो इस्पात का कितना है? 72 डिग्री, वो नीचे रखो। अगली बात क्या है? अगली बात उसने कही, हाँ, रेत में खर्च की गई धनराशि इस्पात में खर्च की गई धनराशि से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम है किसके सापेक्ष? इस्पात के। तो इस्पात 72 रखा। अब रेत में कितना खर्च किया गया? 60। तो हमको 60 नहीं बताना है, कितना परसेंट कम खर्च किया गया। तो यहां देखें कितना कम खर्च किया गया? 12। यहां कम खर्च किया गया 12। तो 12 खर्च किया गया कम जब इस्पात है 72। ऐसे ही तो लिखा जाएगा। जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे, और जिस बात को कह रहा होता है उसने कहा रेत कितना कम खर्च किया गया, तो 12 खर्च कम किया गया, तो इसको आपने भिन्न में लिख दिया। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने का क्या तरीका है? इसको आप गुणा कर दो 100 से, हो जाएगा। तो 12 एकम 12, 12 छंग 72। 1/6 को भिन्न 1/6 आया, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुणा कर चुके हैं। तो 1/6 का मान वैसे भी आप जानते, नहीं जानते तो 100 को भाग दीजिए 6 से। तो अगर 100 को 6 से भाग दें तो 6 एकम 6 बचा कितना? 4। 0 6 छाक 36। अब बचा कितना? 4। अर्थात ये माना आएगा 16 सही 2/3%। आप जानते हैं 1/6 का मान 16 छक्का 96 यही होता है। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। सापेक्ष का मतलब होता है जिसका सापेक्ष कहता है वो नीचे रहता है। तो बात समझ गए होंगे। आप अगर प्रतिशत ठीक से नहीं पढ़े तो प्रतिशत तैयार कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाके आप सेक्शन सी में जाएं, प्रतिशत आपका तैयार हो जाएगा। अनुपात तैयार कर लीजिए, भिन्न तैयार कर लीजिए, मानक के कॉन्सेप्ट का तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसे बड़े अच्छे से मैंने बताया है।
अगला बेटा क्या है, अच्छा एक चीज और यहां समझ लो, जब यहां प्रतिशत में पूछता है तो वास्तव में 18 लाख वगैरह की आपको जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रतिशत में पूछता है तो इसी से हमको काम चल जाता है जो डिग्री दी होती है। इसी प्रकार से अनुपात अगर पूछ ले कि रेत और इसमें लकड़ी में अनुपात बताओ, तो आप बेशक 60:18 लिख दोगे। आपको ये नहीं निकालना है कि 60 डिग्री का रुपए में कितना, क्यों निकालना है, आपको अनुपात भी एक हिसाब है, प्रतिशत भी एक हिसाब है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं, जब तक रियल चीज नहीं पूछे तब तक कोई जरूरी नहीं है। तो आपके दोनों चीजें एक ही मात्रक वृद्धि हैं, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, तो इसका आप अनुपात निकाल सकते हैं। तो ये भी आप समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि कितना कितना इसका मान है, वो जहां आवश्यकता होगी वहां हम निकालेंगे। इस्पात में खर्च की गई धनराशि, इस्पात में खर्च की गई धनराशि सीमेंट में खर्च की गई धनराशि से कितना प्रतिशत अधिक है। अब फिर देखिए, प्रतिशत है तो किसी का सीमेंट में खर्च की गई धनराशि से कितना प्रतिशत अधिक है, किसके सापेक्ष, सीमेंट में खर्च की गई धनराशि से। तो सीमेंट में जो खर्च की गई उसके सापेक्ष है, तो सीमेंट वाला नीचे रहेगा, सीमेंट भैया कितनी है, 60। क्या कहता है, इस्पात में खर्च की गई इस्पात में खर्च की गई धनराशि नहीं पूछा सीमेंट की कितना प्रतिशत है, पूछा कितना प्रतिशत अधिक खर्च है। तो इस्पात में 72 और सीमेंट में 60, तो कितना ज्यादा खर्च किया, 12, तो 12 अधिक है 60 पर। ये लिखने का बेटा ढंग है। तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, ये आपने भिन्न में लिखते हैं, इसका मान 20% होता है। अगर आपको बच्चा प्रारंभिक स्थिति में नहीं पता तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 20% आ गया। ये क्या 20% है, 20% अधिक है इस्पात में खर्च की गई धनराशि। ठीक है, अगला देखिए, यदि मजदूरी का खर्च 3 लाख रुपए हो तो लकड़ी का खर्च बताओ। बात को समझो, यदि मजदूरी का खर्च 3 लाख रुपए हो, यहां मजदूरी, अब देखो वहां 18 लाख है, हमको इससे नहीं मतलब है कि वो इसी के अकॉर्डिंग है कि दूसरे अकॉर्डिंग है, हमको जो यहां बात कहता है अब इस बात का हमको ध्यान देना है। तो उसने कहा मजदूरी में खर्च 3 लाख रुपए, तो मजदूरी डिग्री में कितना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब उसने कहा है 3 लाख रुपए। तो उसने कहा तो लकड़ी का खर्च बताओ। बेटे लकड़ी का खर्च कितना है, 18 डिग्री है, तो आपको 90 डिग्री का पता है तो 18 डिग्री का मौखिक लग जाएगा। 90 में 18 कितने बार होता है, 5 बार, अर्थात 90 डिग्री का मतलब अगर कितना है, 3 लाख है, तो 18 डिग्री का मतलब क्या होगा, तो भाई 5 बार 18 शामिल है तो होगा 60,000, क्योंकि 6 पंचे 30 होगा, आपका हो गया। अब आप इसको कैसे निकालेंगे, ये व्यवहारिक तरीका है। जैसे हमने ये यहां पर सोच लिया कि 90 में 18 कितने बार शामिल है, 5 बार शामिल है, अर्थात 90 का 5वां भाग है, तो 18 डिग्री का जो मान आएगा वो भी इसका 5वां भाग होगा। अब 5वां भाग 6 पंचे 30 होता है, तो 60,000 होगा। बात समझ गए। एक तरीका इसका ये भी हो सकता था कि भैया 90 का मतलब है कितना, 90 का मतलब है तो आपका 3 लाख, तो 9 का मतलब क्या होगा, तो बड़ी आसानी से दिख जाएगा। 9 का मतलब होगा, एक जीरो कम कर दीजिए भाई, 30,000 होगा। और 9 का मतलब अगर 30,000 है तो 18 का मतलब क्या होगा, क्योंकि 9 का दूना 18 है, तो भाई 60,000 होगा। बात समझ गए। तो उसने पूछा कि लकड़ी का खर्च कितना होगा, तो आप बताएंगे 60,000। बात समझ गए होंगे। बड़ा व्यवहारिक रूप से हम करते हैं चीज़ों को और हो जाता है। इसको हम मानक के कॉन्सेप्ट से सभी सवाल लग सकते हैं। मानक का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे मैं आपकी ज़्यादातर मैथ को सॉल्व करवा देता हूं। तो उसको सेक्शन ए में जाके आप जरूर देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं। इसको अगर मानक के कॉन्सेप्ट से लगाएं तो बड़ी आसानी से आप कहेंगे कि भैया मजदूरी का खर्च 3 लाख रुपए, मजदूरी यहाँ 90 है, तो 90 डिग्री का मतलब है 3 लाख रुपए। तो भैया उसने कहा लकड़ी में कर, तो 18 डिग्री ना, तो 18 डिग्री का असली मतलब क्या है, आप ये कहेंगे, हो गया। इतना लिखने से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया 5 छक्का 30, कितना आया, 60,000। बस भाई 90 का मतलब 3 लाख था, तो 18 डिग्री का मतलब क्या, थोड़ी देर के लिए एक्स माना, देखो एक्स की वैल्यू 60,000 आ चुकी है, तो 18 डिग्री का मतलब 60,000 है, मतलब लकड़ी का खर्च जो है 18 ही डिग्री तो था, मतलब 60,000।
बहुत आसान। तो इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। मेरी आप जब एक सीक्वेंस से क्लास करोगे, आप मेरे साथ जब प्रत्येक क्लास को करोगे तो इतनी ही आसान मैथड लगने लगेगी। मैं आपसे 100% वादा करता हूँ, 1 महीने में आप मेरा अनुसरण करके देखिए, मैं स्वयं आने लगेगी। हाँ, लेकिन एक दिन में कुछ होने वाला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई शार्टिक नहीं, कोई कुछ नहीं है। मैं तो ऐसी है जैसे आप अन्य बातों को सोचते हो, घर में बैठते हो, किसी से बातें करते हो तो कैसे कर लेते हो, क्योंकि उसमें आप दिमाग लगा लेते हो। तो यहाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सबसे आसान होती है मैथ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक के प्रकाशन में खर्च हुई राशि को किसमें, इसमें दिखाया गया पाई ग्राफ में, जिल्दसाजी, रॉयल्टी, ये सब दिया गया। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। टोटल खर्च इस पे बताया। जिल्दसाजी के संगत केंद्रीय कोण का मान बताओ। जिल्दसाजी को, अच्छा इस पाई चार्ट को प्रतिशत में दिखाया गया, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको प्रतिशत में भी होता है। तो यहां 15% है। अब उस 15% के संगत केंद्रीय कोण बताइए। प्रतिशत को, टोटल को 100% कहते हैं, बोलो कहते हैं। तो इस पूरे पाई चार्ट में जो आपका प्रतिशत होता है वो 100% होता है, लेकिन अगर डिग्री में देखें तो आप जानते हो कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब बात ये निकल के आई कि 100 आपका परसेंट मतलब है 360 डिग्री। तो अगर हम 1% निकालना चाहें तो निकाल लें, नहीं तो जो आवश्यकता होगी तब निकालेंगे। तो 1% का मतलब होगा 3.6 डिग्री, यही तो होगा। ठीक, अब क्या कहते हैं, जिल्दसाजी के संगत केंद्रीय कोण का मान बताइए। अब जिल्दसाजी कितनी है, 15%। अब जब 1% का आपको पता है तो भाई 15% का निकालना है, तो 1% का कितना, 3.6। इसे क्या कर दो, 15 से कर दो गुणा। तो 15 छक्का 90 का 0, और 15 तें 45 और 9 54। ये तो 15 छक्का 90 का 0, 15 तें 45 और 9 54। अब इसमें 0.54। तो जो 15% जिल्दसाजी है उसके संगत केंद्रीय कोण कितना आया, 54 डिग्री। बात समझ गए। अब ऐसा नहीं सिर्फ यही ढंग है एक लगाने का, इससे भी ज्यादा व्यवहारिक ढंग है आपका हो सकता है। देखिए कैसे, देखिए समझिए। इसको तो समझ गए होंगे। 1 डिग्री का निकाल लिया, फिर जितने का बताया उतना का निकाल लो। अब दूसरी अगर बात करें तो ऐसे भी हो सकती, उसने कहा जिल्दसाजी का संगत कोण। आपने देखा भैया 100% का मतलब तो 360 होता है, तो 10% का मतलब 36 होता है, तो 5% का मतलब 18 होता है। तो 15% के लिए किसकी आवश्यकता है, 10% आपको पता है 36 एंड 5% पता है 18। तो 18 36 को जोड़ोगे 54 पर ही तो आएगा, तो 54 डिग्री हो गया। बिल्कुल आसान भाई। 100% का मतलब 360 है, तो 10% का मतलब होगा 36 होगा। 100% का मतलब 360 डिग्री है, तो 10% का मतलब 36 होगा। तो भैया 5% का मतलब कितना होगा, 18 होगा। अब तो आप 15% का मान निकाल सकते हैं, 36 18 54। तो इससे भी 54 आया। बात समझ गए। और आप मानक के कॉन्सेप्ट से भी इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखो कैसे कर सकते हो। आप कहोगे भैया 100% का मतलब है 360, तो 15% है ना जिल्दसाजी, तो इसका मतलब क्या होगा, थोड़ी देर के लिए x कहोगे, उत्तर आपके सामने होगा 5 तिया 15, 5 भी सही हम। इसको काटा, इसको काटा, 18, 18 तिया 54, x की वैल्यू कितनी है, 54। आपका उत्तर आ गया डिग्री। तो कैसे भी लगाए, मौखिक सवाल लगते हैं और आप इसको अच्छे से समझ लें। अगला सवाल पढ़िए। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या है, देखिए लिखा है कि कागज के द्वारा बनाए गए कोण का मान बताइए। अब कागज का कोण पूछ रहा है। कागज जो है वो 35%। तो आप अपने मानक के कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो, मौखिक भी लगा सकते हो। मौखिक आप सो लगवाते हैं भाई। 100% का मतलब है 360 डिग्री। आपको जरूरत है कितना कागज पर कोण बना, तो आपको जरूरत है 35% का। बात समझिए। तो अगर 100% का मतलब 360 है, तो आप सोचो 10% का मतलब 36 ना होगा। अब अगर 10% पता तो 5% का मतलब 18 ना होगा। तो इस 35 में कितने बार 10% शामिल है, 3 बार। तो 18
36 36 36, तो 36 36 36 3 बार होता है 108। बोलो होता है 108। 30 30 30 90, 36 18 108। और 5 डिग्री का मतलब होता है 18, तो 18 में 8 जोड़ो 26, तो 126 डिग्री। बात समझ गए। उसने कहा कागज के द्वारा बनाए गए कोण का मान बताइए। कागज द्वारा 35 डिग्री का कोण बनाएंगे। और ये जो सब मैंने किया सब मौखिक कर सकते भाई। कैसे? 100% का मतलब है 36, तो 10% का 100% का मतलब है 360, तो आपको निकालना है 35। तो आप सोचोगे 10 का 36, 5 का 18, तो 10 का 36 है, तो 36 36 36 3 बार भाई 30% हो गया 108, और बचा 5%, तो उसको जोड़ देंगे तो 126। तो आपका यह सवाल भी मौखिक लग जाएगा। दूसरी बात समझो, अगर हम इसको मानक के कॉन्सेप्ट से लगाएं तो कहोगे भैया 100 का मतलब है 360, तो भैया इस 35 का मतलब क्या होगा? आप थोड़ी देर के लिए कहोगे 100 होगा, 0 0 घटा 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 18, और 18 7 126 डिग्री। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आसान। बेशक मानक के कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूं और इसको मैं पूरी मैथ में यूज करता हूं, और ये मेरा अपना एक सिद्धांत बनाया हुआ है, बल्कि है एक मैथ से ही, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि यही बेस्ट है। अब मौखिक लगाइए तो उसमें आपको फीलिंग आएगी मैथ की। हाँ यार, 100% का मतलब 360, तो 10% का मतलब 36, तो हमें 35 की जरूरत है। 36 36 3 बार 108, 5% का मतलब 18 हुआ, 108 में 18 जोड़े 126 हो गया। तो ये सबसे बेस्ट है, व्यवहारिक तरीका जो आप मौखिक कर सकते हो। चलिए अगले क्लास की तरफ चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। रॉयल्टी बेटा है, कुछ गलत हो गया लिखने में। रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोण, रॉयल्टी 17%, विज्ञापन के संगत केंद्रीय कोण से कितना परसेंट अधिक है। ये नहीं पूछा रॉयल्टी पर कितना कोण बनेगा, विज्ञापन पर कितना कोण बनेगा, ये नहीं पूछा। उसने पूछा कितना अधिक है। तो प्रतिशत में कितना अधिक है ये हम देख लें। तो रॉयल्टी में है 17% और विज्ञापन में आपका है 10%। तो प्रतिशत में देखा जाए तो 7% का अंतर है। तो इसी 7% का मतलब निकालना है। तो आप अपने मानक के कॉन्सेप्ट से भी कह सकते हो कि भैया 100% का मतलब तो 360 है, तो 7% का मतलब क्या होगा आप निकाल लोगे। 0 0 कटेगा, 7 6 42 और 7 3 21, 21 4 25, सही तो आएगा। 7 6 42 का 2 और 7 3 21 4 25, और ये 10 नीचे जाएगा, भाग आप देंगे तो 25.2 आएगा। तो 25.2 डिग्री होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरे आप कैसे लगा सकते हैं? दूसरे आप मौखिक भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे भाई, आपको पता है कि 100% का मतलब है यहाँ पर 360। बात को समझना। तो 10% का मतलब क्या होगा 36। हमको ज़रूरत है 7% की, क्योंकि यही तो अंतर था, 7% अधिक। तो 7% का तो 1% होगा 3.6, तो आपका 3% होगा 3.6 3.6 3.6 3 बार, तो 3 3 9 और 6 3 18, तो 10.8 10.8 होगा। 10.8 इससे घटाएंगे तो 36 से 10 घटाएंगे कितना आएगा 26.8 घटाएंगे 25.2, ऐसे भी लगे। तो ये तो आप पर है कि कितना आप मौखिक चीज़ें कर सकते हो। और अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आपका कुछ समय इसमें बीत चुका है, तो बड़ा आसान है। दूसरे 1% वाले से ये सभी सवाल कर सकते हैं भाई। इसका 100% का मतलब है 360 डिग्री, तो 1% का मतलब है 3.6, तो भैया 7% का मतलब है 3.6 को क्या कर दो 7 से गुणा कर दो, 7 6 42, 7 3 21, 25.2 डिग्री आ गया। तो आप कैसे भी लगाइए सवाल, आपका मौखिक लगेगा। और आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो आप सब कुछ सीखिए, कुछ नहीं बेटा, 2-4 चीजें तो मैथ में सिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि छपाई का खर्च 30,600 है, देखिएगा
30,600 है छपाई का, तो रॉयल्टी दी गई। अब यहां देखो कितना है टोटल, नहीं टोटल ने छपाई का दिया है 30,600 और छपाई यहां है 18, तो 18% का मतलब है 30,600। तो उसने कहा तो कितनी रॉयल्टी दी गई। अब रॉयल्टी तो 17 है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 18% का मतलब भैया 30,600 है, तो 17% का मतलब क्या होगा, इससे आप निकाल सकते हैं आसानी से, मानक के कॉन्सेप्ट से निकाल दिया कीजिए। भाई उसने पूछा तो रॉयल्टी दी गई, कितनी रॉयल्टी दी गई, मतलब 18% का उसने मान बता दिया, 30,600 है तो 17 का पूछ लिया, तो आप इसको हल करके निकाल लेंगे, जितना भी है कर लेंगे। ठीक है, अगला है आपका, यदि विविध खर्च 600 रुपये हो, यदि विविध खर्च कितना हो 6,000 रुपये हो, तो रॉयल्टी का खर्च विज्ञापन के खर्च से कितना अधिक। विविध का मतलब यहां है अन्य खर्च से बेटा, अन्य खर्च को देख लो प्रतिशत में कितना, मैंने कहा पूरा 100% होता है, तो ये 35 है, देखिएगा 18 17 कितना हुआ 35, 35 35 70, 70 और ये हो गया 25, ये बचा 5%, अन्य खर्च 5%, आप देख लीजिए। अब उसने कहा यदि विविध खर्च 6,000 रुपये हो, विविध मतलब अन्य खर्च यहाँ है 6,000 है, तो भैया वो कहता है कि जो 5% में जो 5% है वो वास्तव में है 6,000। ठीक, तो रॉयल्टी का खर्च विज्ञापन के खर्च से कितना अधिक है, तो बेटा रॉयल्टी का देखें तो रॉयल्टी का है 17, विज्ञापन का देखें विज्ञापन का है 10, तो आपका 10%, तो अंतर कितना है 7%, कितना अधिक है 7% अधिक है। रॉयल्टी का खर्च विज्ञापन के खर्च से कितना 7%। अब आपको 5% की वैल्यू पता है 6,000, तो आपको 7% निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, मानक के कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, 5% का मतलब है 6,000, तो भैया 7% का मतलब क्या है, ऐसे आप इसको सॉल्व कर लो। व्यवहारिक रूप से भी निकाल सकते हैं, मानक का कॉन्सेप्ट भी वास्तव में व्यवहारिक है, लेकिन वो जब कॉन्सेप्ट समझोगे तभी व्यवहारिक लगेगा। तो आपको 7% देना है, क्योंकि उसने पूछा है रॉयल्टी का खर्च विज्ञापन के खर्च से कितना अधिक है, तो रॉयल्टी का 17, विज्ञापन का 10, 7, तो 7% की आपको वैल्यू निकालनी। तो 5% का मतलब 6,000, तो 1% का वैल्यू 1200 ना हुआ, और 1% का वैल्यू 12, तो 7% उसने पूछा है, तो 1% का वैल्यू 12, तो 2% का वैल्यू 24, और 5% का 6 पता ही है, तो आपका 84 हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं 1% की वैल्यू आपको 12 पता चल गई, तो आपका 7% मतलब 7 से गुणा करो तो 62, 84, बात समझ गए। तो आप अपने निष्कर्ष पर कैसे पहुंचेंगे ये आपको समझना है। आप 2-3 तरीके सीख रहे हो, सब व्यवहारिक हैं, आप अच्छे से कर लोगे। ठीक, इसको समझ गए कि 5% का मतलब 6,000 है, तो 1% का मतलब, अब भाई सोचिए 1% 5 का कितना 5वां भाग हुआ, तो 12 पंचे 60, 1200 ही तो हुआ। 1% का मतलब 1200, तो 7%, तो 12 84। या आप ऐसे ही ले लें कि 1% का 1200, तो 2% का 2400, और 5% तो पता है, तो 6,000 में 2400 जोड़ लो तब भी 7,000 बन जाएगा, 8400। अगला सवाल देखें, जल्दसाजी का खर्च कागज के खर्च का कितना प्रतिशत है। इसमें प्रतिशत की बात करते हैं, कितना प्रतिशत है, ज्यादा अधिक नहीं, कितना प्रतिशत है क्या, जल्दसाजी का खर्च। जल्दसाजी का खर्च किसके, कागज के खर्च का कितना प्रतिशत, तो किसके सापेक्ष, कागज के खर्च के, तो बेटा कागज है 35। जल्दसाजी का खर्च कितना है आपका 15, तो सापेक्ष पूछा है तो ऐसे ही तो लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसको काटेंगे तो 5 3 15 25 35, तो आपका 3/7 भिन्न में हो गया। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करें, प्रतिशत का निशान लगा दें। अब आप इसका मान निकालना है तो भाई कितना, 300 को कितने से 7 से भाग दे दो, तो 7 चौक 28, बचा कितना 2 0, तो 7 दूनी 14, बचा कितना 6, तो आएगा 42 सही 6/7%। बस समझ गया, तो एकदम आसान है, आप कर सकते। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सवाल लगाइए। आपको मैं जल्दी ही इसमें जितने भी आए हुए क्वेश्चन SSC GD UP
SI और जो UP-SSC या SSC में जो भी आए हुए हैं क्वेश्चन वो भी करवा दूंगा। तो आज इतना ही। प्रयास कीजिए इन चीज़ों को समझने का। बेटा बहुत आसान है, DI तो एकदम इतनी आसान है और आजकल इसके खूब सवाल आ रहा है। तो आप कोशिश करें कि इसको अच्छे से समझें। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हों, मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसलिए क्योंकि हम उसी स्थिति में तो मेहनत कर पाएंगे जब इससे बहुत बच्चों का भला हो। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं एकदम पूरे मन से पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आप सबका हित। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हित हो उतना ही बेहतर है। तो जितने भी गंभीर बच्चे आपके संपर्क में हों उनको सबको शेयर कीजिए और उनको बताइए कि इसको लगातार समझने का प्रयास करें। देखिए 1-2 दिन की क्लास में उससे कुछ नहीं होने वाला। जब लगातार आप चीज़ों को समझोगे, अगर मेरे साथ आप प्रतिशत, अनुपात, भिन्न, मानक का कॉन्सेप्ट सब सीख चुके तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो अगर आप प्रतिशत, रेशियो ये सब नहीं मुझसे सीखे हो तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ आपको सेक्शन वाइज चीज़ें मिल जाएंगे। सेक्शन ए में मानक का कॉन्सेप्ट है, सेक्शन बी में रेशियो वगैरह है, सेक्शन सी में प्रतिशत है। तो वहाँ से देख लीजिए, 100% आपको चीज़ें समझ में आएंगी और मैथ आपका सबसे आसान विषय बन जाएगा। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।